बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक है यहाँ पे कि हम लोग एरे कैसे फिल करवाते हैं, ठीक है? एरे फिल करवाना है, देखो मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जब तुम्हारा एग्जाम हो तो हर एक टॉपिक को तुम हर एक टॉपिक हो, हर एक कॉन्सेप्ट हो, उसको रिवीजन करके जाओ, ठीक है? अगर तुम रिवीजन करके ही नहीं जाओगे और कुछ वैसा क्वेश्चन आ जाएगा तो तुम तो वहाँ पे बैठ जाओगे, ठीक है? इसलिए इस सीरीज में मैंने हर एक क्वेश्चन को टच करने की कोशिश की है, ठीक है? हर एक क्वेश्चन मतलब एवरी क्वेश्चन, हर एक कॉन्सेप्ट और हर एक लॉजिक। तो यहाँ पे देखो मैं एरे फिल आज मैं लाया हूँ आपके लिए ये वाला क्वेश्चन, ये वाला तो अभी-अभी रिसेंटली करा है हम लोगों ने। ये वाला कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 वाला, ठीक है? और ये वाला कंप्लीट ही हो जाएगा पेपर, उसके बाद नेक्स्ट मूव ऑन कर जाएँगे, ठीक है? तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, यहाँ पे देख लेते हैं ज़रा क्या बोल रहा है क्वेश्चन। आप एक बार पॉज़ कर सकते हैं वीडियो को और वीडियो को पॉज़ करके आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। अगर खुद से अगर ट्राई नहीं हो रहा है आपसे, ठीक है? अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप लॉजिक की तरफ मूव हो सकते हैं और लॉजिक के बाद अगर लॉजिक भी सब देख के समझ नहीं आया तो आप उसके बाद कोडिंग की तरफ मूव हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन लॉजिक के बाद भी आप पहले ट्राई करिए, ठीक है? मेरा सजेशन ये रहेगा कि लॉजिक के बाद भी आप ट्राई कीजिए, ठीक है? तो क्या बोल रहा है डिफाइन अ क्लास टू ओवरलोड, ठीक है? ओवरलोड का क्वेश्चन है सबसे पहली बात तो ये ओवरलोड का क्वेश्चन है, ठीक है? डबल दे दिया इसने, डबल सीरीज़ दे दिया। डबल सीरीज़ का मतलब ये रिटर्न टाइप होगा, ठीक है? यहाँ पे लिखा भी होगा रिटर्न द सम ऑफ द सीरीज़ देखो, ये क्या है? रिटर्न टाइप है, ठीक है? पहली बात। अब सम की सीरीज़ दे दी है, सम की सीरीज़ ये है 1 डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल प्लस 2 डिवाइड बाय 3 का फैक्टोरियल, फिर 3 डिवाइड बाय 4 का फैक्टोरियल और प्लस n डिवाइड बाय n का फैक्टोरियल। n डिवाइडेड बाय n का फैक्टोरियल। 1 मिनट सर, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। यहाँ पे मेरे को थोड़ा डाउट है, इस जगह पे, इधर मैं अभी देखता हूँ, आगे देखता हूँ, ठीक है? डबल सीरीज़ सेकंड वाली भी दे रखी है, यानी कि ये भी रिटर्न टाइप है, ठीक है? रिटर्न टाइप है, ठीक है? सीरीज़ दे रखी है एन, ये दे रखा पैरामीटर्स के अंदर दे दिया है, विद 2 इंटीजर आर्गुमेंट विद रिटर्न द सेम, रिटर्न द सम ऑफ द सीरीज़, सम ऑफ द सीरीज़, ठीक है? तो सम ऑफ द सीरीज़ यहाँ पे भी सम निकालना है, ठीक है? तो ये दे रखा है ए, 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 पावर जा रही है n, n-1, n-2, ठीक है? पावर कम होगी, ठीक है? थर्ड दे रहा है वॉइड सीरीज़, वॉइड सीरीज़ तो डायरेक्ट फंक्शन है, इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें तो डायरेक्ट फंक्शन है। लेकिन इसने दे रखा है डिस्प्ले द फॉलोइंग पैटर्न यूजिंग एन इंटीजर 4796। अच्छा 479 को ही आपको इंटीजर लेना है, ठीक है? ये इंटीजर्स लेना है, उसके बाद आपको ये करना है और क्रिएट अ मेन मेथड्स टू कॉल द वर्ब मेथड्स, ठीक है? तो मेन भी बनाना है, ठीक है? अब आते हैं अपने डाउट सेक्शन में। यहाँ पे एक डाउट है, यहाँ पे यहाँ पे डाउट क्या है? यहाँ पे शायद से मेरे को लगता है कि ये मिसप्रिंट हो रखा है, क्योंकि यहाँ पे जो सीरीज चल रही है वो चल रही है 1 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 ऐसे करके n डिवाइड बाय n का फैक्टोरियल। अब ये यहाँ पे मेरे को लग रहा है कुछ गलत है, यहाँ पे n+1 होगा, ठीक है? यहाँ पे क्या होगा? n+1 होगा, n+1 फैक्टोरियल, n+1 का फैक्टोरियल। तभी ये सीरीज कंप्लीट हो पाएगी ना, तभी ये पैटर्न फॉलो हो पाएगा ना, देखो, ठीक है? तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि n+1 का फैक्टोरियल होना चाहिए, ठीक है? तो इसके हिसाब से जाएंगे हम लोग, n+1 का फैक्टोरियल यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, करेक्शन होगा, ठीक है? ठीक है? तो मैं कोडिंग की तरफ मूव होता हूँ, ठीक है? इसमें तो मेरे को ज़्यादा लगता नहीं है कुछ ऐसे बताने वाला, क्योंकि ये फैक्टोरियल ही चल रहा है, सीरीज़ है, ठीक है? सीरीज़ है, फैक्टोरियल चल रहा है, ठीक है? तो फैक्टोरियल पता ही है कैसे निकालते हैं, ठीक है? डिवाइड ही करना है, तो मैं डायरेक्ट कोड की तरफ मूव होता हूँ, जहाँ-जहाँ मेरे को लगेगा कि मुझे को बताना है लॉजिक, तो वहाँ-वहाँ मैं समझा दूँगा आपको, ठीक है? वैसे तो वैसे समझाने वाली बात मेरे को लग नहीं रहा है इसमें कोई ज़्यादा, ठीक है? तो मैं ज़्यादा फट से ज़्यादा वीएस कोड की तरफ जाता हूँ, जल्दी से, अपना वीएस कोड की तरफ जाते हैं, ये गया है वीएस कोड की तरफ, ठीक है? अच्छा क्लास का नाम उसने बता दिया था, तो मैंने क्लास का नाम पहले से ही ले लिया, ठीक है? क्लास का नाम मेरे को बता दिया था, तो मैंने पहले से ही ले लिया है, ठीक है? और इसकी मेरे को ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि बार-बार मेरे को देखना पड़ेगा क्वेश्चन, ठीक है? तो मैंने इसको रखा हुआ है यहाँ पे साइड में, ठीक है? अब पहला फंक्शन बोल रहा है कि डबल सीरीज़, इंटीजर n, तो बना देते हैं, पब्लिक पब्लिक डबल सीरीज़ इंटीजर n, ठीक है? ये हो गया ना? पब्लिक डबल सीरीज़ इंटीजर n, ठीक है? तो सम निकालना है 1 से लेकर n तक जाएगा, तो फॉर का लूप चला देते हैं, इंटीजर i इक्वल टू 1 से जाएगा, i लेस देन इक्वल टू n तक जाएगा, i प्लस प्लस करेगा, ठीक है? इतना तो क्लियर है। और सम निकालना है मुझे किसका? i प्लस 1 का। तो यहाँ पे समझो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, मैंने एक लूप चलाया i से लेकर, मैंने एक लूप चलाया i से लेकर n तक, i से लेकर n तक। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो है यहाँ पे जो मेरे को दिख रहा है, फर्स्ट वाले में मेरे को क्या दिख रहा है, 1 डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? यानी कि n डिवाइड बाय n का n+1 का फैक्टोरियल लिखा जा सकता है, ठीक है? अगर मेरा i अगर मेरा i 1 है, ठीक है? अगर मेरा i
अगर मेरा आई 1 है, तो आप मुझे बताइए कि मेरा फैक्टोरियल किसका निकलना चाहिए? फैक्टोरियल मेरा निकलना चाहिए 2 का, 2 का फैक्टोरियल यानी कि आई प्लस 1 होना चाहिए मेरा, आई प्लस 1 होना चाहिए, उसका फैक्टोरियल निकलना चाहिए, ठीक है? तो मैं इसको कहीं न कहीं स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है? कहीं न कहीं स्टोर कर लेता हूँ, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, इस लूप के अंदर ही लिख देता हूँ कि मेरा आई जो आई प्लस 1 है, उसको मैं कहाँ स्टोर कर रहा हूँ? मैं स्टोर कर रहा हूँ, लेट्स सपोज़ मेरे को फैक्टोरियल भी निकालना है इसका, तो मैं लेट अस सपोज़ ई में स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है? ई में मैं स्टोर कर रहा हूँ, लेट्स सपोज़ यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इंटीजर ई, ठीक है? ये ले लिया मैंने ई, ई में स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है? अब मेरी जो वैल्यू है, ये जो 2 है, अभी आप समझ लो कि अभी मेरा आई 1 था, आई मेरा 1 था अभी, यहाँ पे 1 आया, तो 1 प्लस 1 हो गया, यानी कि कितना हो गया? 2 हो गया। ये 2 कहाँ पे आया मेरा? ई के अंदर आ गया। ई जो 2 है मेरा ई के अंदर आ गया। अब मैं ई का फैक्टोरियल निकाल देता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? 1 इंटू 2 मिल जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा, ठीक है? तो ई का फैक्टोरियल निकाल दूं मैं? ठीक है, ई का फैक्टोरियल निकाल देता हूँ मैं, ठीक है? नेक्स्ट लाइन से मैं ई का फैक्टोरियल निकाल रहा हूँ, लाइन बाय लाइन चलेंगे एकदम, ठीक है? यहाँ पे मैंने किया, फैक्टोरियल निकालते कैसे हैं भाई? मेरे को ये बता दो जरा। इंटीजर जे इक्वल टू 1 से जाएंगे, जे लेस देन इक्वल टू ई तक जाएंगे, और जे प्लस प्लस करेंगे, ठीक है? और फैक्टोरियल में एक फैक्ट की जरूरत पड़ती है, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू क्या? जे, ठीक है? जे कर दिया। तो मैं फैक्ट यहाँ पे ले लेता हूँ। फैक्ट क्या होता है फैक्टोरियल में? वो होता है हमारा 1। फैक्ट क्या होता है? 1, 1 होता है, ठीक है? तो ये मैंने फैक्टोरियल फैक्ट भी ले लिया, ठीक है? इतना क्लियर है? अब देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या हुआ? आई की वैल्यू तो 1 थी, यानी ई की वैल्यू मेरी 2 हो गई थी, ई की वैल्यू मेरी 2 हो गई, तो मेरा फैक्टोरियल यहाँ पे निकलना शुरू हो गया। ये जो प्रोसेस है पूरा फैक्टोरियल का है, तो फैक्ट में क्या आ गया मेरा? फैक्ट में 2 आ गया। अभी ये ध्यान रखना कि मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, 1/2 का फैक्टोरियल। अगर इसको सॉल्व करूंगा, तो इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे को आंसर क्या मिलेगा? 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2, और विच इज इक्वल टू 1/2, यही मिलेगा मुझे आंसर, ठीक है? तो यहाँ पे जो मेरा फैक्ट जो आया मेरा, वो 2 आएगा, क्योंकि ये इंटू करता रहेगा ना, पहले जे की वैल्यू 1 होगी, फिर फैक्ट की वैल्यू भी 1 होगी, तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, फिर घूम के जाएगा, फिर ठीक है, जे की वैल्यू फिर 2 हो जाएगी, फिर 1 इंटू 2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फाइनल वैल्यू फैक्ट की क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, ठीक है? अब फैक्ट में मेरी 2 आ गई है, और आई का जो लूप चल रहा है मेरा, उसमें जो आई की वैल्यू है मेरी, फैक्ट में मेरी जो वैल्यू है, वो 1 आ गई है, सॉरी, फैक्ट में जो मेरी वैल्यू आ गई है 2 आ गई है, और जो मेरी आई का जो लूप चल रहा है, आई का जो लूप चल रहा है, वहां पे मेरी वैल्यू कितनी चल रही है? अभी 1 चल रही है। आई मेरा तो 1 ही है, ठीक है? तो अब सम निकाल देते हैं फटाफट से। सम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे, इस जगह पे, यहाँ पे सम इज इक्वल टू सम प्लस आई डिवाइडेड बाय, कर दूं मैं? ये कर दूं? ये कर देता हूँ, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। अब सम मैंने लिया नहीं है, तो सम मैं यहाँ लिख लेता हूँ, सम इक्वल टू 0, ठीक है? सम इक्वल टू 0, ये मेरे लूप के अंदर आ जाएगा, ठीक है? अब हमें फैक्ट की वैल्यू अगेन 1 भी करनी पड़ेगी, फैक्ट की वैल्यू मेरे को अगेन 1 भी करनी पड़ेगी, ठीक है? ये हो गया। और रिटर्न टाइप की बात हो रही है, तो रिटर्न क्या करूंगा मैं? रिटर्न मैं करूंगा सम, ठीक है? रिटर्न हो गया सम। ये तो मेरा हो गया फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है? फैक्ट की वैल्यू अगेन बार बार 1 क्यों करना पड़ रहा है मुझे? आप ये समझो कि क्या होगा क्या, अगर मैं यहाँ पे चलूँ, अगर इसको एक बार रन करके देखते हैं। 1/2 का फैक्टोरियल चाहिए मेरे को, प्लस 2/3 का फैक्टोरियल चाहिए, प्लस 3/4 का फैक्टोरियल चाहिए, ठीक है? ठीक है, मैं बस यहीं तक जा रहा हूँ, आगे आप खुद समझ सकते हो, ठीक है? लेट अस सपोज मेरी एन की वैल्यू कितनी थी? 4 थी। एन की वैल्यू मेरी कितनी थी? 4 थी। मैंने एन को कर दिया 4, ठीक है? ई की तो कुछ था नहीं मेरा वैल्यू, ठीक है? तो ई वैसी वैसी रहेगा। सब में मैंने वैल्यू डाल दी, कितनी? 0, ठीक है? 0। फैक्ट की वैल्यू कितनी हो गई? फैक्ट की वैल्यू हो गई मेरी 1, ठीक है? आई 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 की वैल्यू कितनी हो गई? अभी कुछ नहीं है, आई की वैल्यू यहाँ पे आया, तो आई की वैल्यू मेरी 1 हो गई। आई को चेक कर रहा है, क्या आई लेस देन 4 है? हाँ, लेस देन 4 तो है, नीचे आ जाओ। ई में क्या डाल दो? आई प्लस 1 कर दो, यानी 2 हो जाएगा। ई में हो गया 2। फॉर का लूप चलाओ जे का, यानी फॉर का लूप चलाओ जे का, जिसमें जे 1 है अभी फर्स्ट। क्या जे लेस देन ई है? क्या जे लेस देन ई है? हाँ भाई, ई तो 2 है, जे तो 1 है, हाँ है, तो नीचे आ जाएगा। फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू जे कर दो। फैक्ट कितना है? 1, जे कितना है? 1, दोनों को इंटू करके 1 हो गया, ठीक है? अगेन यहाँ से जाएगा ऊपर, इधर जे की वैल्यू कितनी कर देगा? 2 कर देगा, ठीक है? 2 कर देगा। अब चेक करेगा, क्या जे लेस देन इक्वल टू ई है? हाँ है, दोनों 2 है, ठीक है? फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू जे कर दो। फैक्ट कितना है? 1 है, जे कितना है? 2, इसको कैंसिल आउट करके 2 हो जाएगा, ठीक है?
ये लूप कंप्लीट हो चुका है, अब नहीं चलेगा इसके आगे। ठीक है, ये लूप कंप्लीट हो गया क्योंकि अब 3 हो जाएगी ना जे की वैल्यू, तो ये बड़ी हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लाइन में आएगा सम इज इक्वल टू सम प्लस सम कितना है, अभी तो 0 है, प्लस इसमें क्या प्लस करूँ, आई आई कितना है, आई तो मेरा 1 है, जे कितना है, सॉरी, आई तो मेरा 1 है, फैक्ट कितना है मेरा, फैक्ट तो मेरा 2 है, तो 1 डिवाइडेड बाय 2, इसको प्लस करो किसके साथ, सम के साथ, सम में भी 0 है मेरा, तो दोनों को ऐड करोगे तो कैंसिल कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब क्या करो, फैक्ट की वैल्यू 1 कर दो, चेंज करके 1 कर दो, ये कट के 1 हो गया, यहाँ से लूप गया ऊपर, फिर इधर गया, आई की वैल्यू को इंक्रीज करेगा, आई की वैल्यू को कर देगा, अब 2 को करेगा, यहाँ पे चेक करेगा क्या आई लेस देन एन है, हाँ है, एन तो 4 है, ठीक है, नीचे आ जाएगा, ई इज इक्वल टू आई प्लस वन कर दो, ई आई+1, यानी कि अभी आई की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, 2 थी, और 2+1 कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है जी, 3 हो गई। अब बोलेगा जे इज इक्वल टू 1, जे को वापस से 1 से चलाओ, ठीक है, 1 से चलाएंगे, ठीक है, 1 से चलाएंगे, जे को 1 से चलाए, क्या जे लेस देन इक्वल टू 3 है, हाँ है, क्योंकि ये 3 है, अभी नीचे आ गया हम लोग, ठीक है, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू जे, फैक्ट इंटू जे, तो फैक्ट 1 है, जे भी 1 है, तो कैंसिल होके 1 हो गया, ठीक है, यहाँ से ऊपर जाएगा जे, जे की वैल्यू यहाँ से ऊपर गई, जे की वैल्यू को ऐड इंक्रीज करके 2 हो गया, क्या 2 लेस देन ई है, हाँ है, 2 लेस देन ई तो है ही, तो आप क्या करो, 2 इंटू वन कर लो, 2 इंटू वन करोगे तो 2 हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, जे की वैल्यू इंक्रीज होगी, जे की वैल्यू हो जाएगी 3, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 3, ई है, ई फॉर एलिफेंट, हाँ है, ठीक है, तो आप क्या करो, जे इंटू फैक्ट को इंटू करोगे, 3 2 जा 6 हो गया, 6 हो गया, ठीक है, आप क्या करो, सम इज इक्वल टू सम प्लस, सम में कितनी वैल्यू है, सम में 1/2 वैल्यू है, अभी ये देखो 1/2 है, 1/2 है, प्लस आई में कितनी वैल्यू है, आई में मेरी वैल्यू है 2, 2 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय फैक्ट, फैक्ट में कितनी वैल्यू है 6, इसको ऐड कर दो इसके साथ, ठीक है, अब देखो ये जो मेरा एडिशन हो रहा है क्या सही भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है यार, देखो यहाँ पे, अगर मैं इस वाले पोर्शन को निकाल लूँ बाहर, इस वाले पोर्शन को अगर बाहर निकालूं, तो ये 2 हो गया, और फैक्टोरियल 3 का कितना होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा ये, 3 2 जा 6 हो जाएगा, यही तो आ रहा है यहाँ पे मेरा, देखो इस जगह, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही चल रहा है मेरा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे भी प्रोसीड कर सकते हो इसी की तरह से, फैक्ट को फिर 1 कर देंगे, अगेन 1 हो जाएगा, वो कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट टाइम में फिर 1 हो जाएगा वो, ठीक है, फिर चलने लग जाएगा, तो अब ये निकल जाएगा 3/4 फैक्टोरियल, ठीक है, तो आप इसके बाद फर्दर प्रोसीड कर सकते हो, मैं आगे चलता हूँ इसके आगे, ठीक है, ये मैंने रिटर्न भी करा दिया सब। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है वो डबल सीरीज, ठीक है, डबल सीरीज, पब्लिक डबल सीरीज, अच्छा, एक चीज और, एक चीज और बताएंगी मेरे को, चलो अभी देख लेते हैं, रुक जाओ, चलो देखो 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 देखो, यहीं पे देखो, ये तो डबल पास करेगा, ये जो वैल्यू पास करेगा, ये जो वैल्यू पास करेगा, ये यहीं पे देख लो, ये तो डबल पास करेगा, बाहर जो आएगी इससे वैल्यू डबल वैल्यू आएगी, ठीक है, लेकिन जो मैंने सम टाइप ले रखा वो तो इंटीजर टाइप ले रखा, ठीक है, और 5 भी इंटीजर टाइप ही करवा रहा हूँ, तो इसको मेरे को डबल में चेंज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, क्यों नहीं करना पड़ेगा, तो इसको चेंज कर दो यार, डबल में कर दो इसको, यहाँ पे इसको डबल कर दो, और इसको ऐसा कर दो, हाँ ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट सीरीज की बात करते हैं, नेक्स्ट सीरीज में जो बोल रहा है, नेक्स्ट सीरीज में क्या है, इंटीजर ए एन, ए और एन तो अंदर ही है, ब्रैकेट के अंदर है, इंटीजर ए कॉमा इंटीजर एन, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है, हम नीचे आ रहे हैं, जो बोल रहा है ये सीरीज जो चल रही है ए की पावर एन और ऐसे चल रही है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले सीरीज, ये चल रही है ए की पावर एन, फिर प्लस ए की पावर n-1, फिर प्लस, फिर ए की पावर n-2, फिर प्लस डॉट 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 प्लस ए की पावर 1, ठीक है, एन तो डिक्रीज हो रहा है, एन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो एन को डिक्रीज कर देते हैं, डिक्रीज कैसे करेंगे एन को, एक लूप चला देंगे फॉर इंटीजर आई इक्वल टू एन से, ठीक है, आई जब तक बढ़ा है इक्वल टू 1 तक, और एन माइनस आई माइनस माइनस कर दे जाओ, ठीक है, ये वाला लूप चला देंगे एक, ठीक है, और सम सम लेना पड़ेगा मेरे को, एसवीएम सम इज इक्वल टू सम प्लस मैट डॉट पाव, ठीक है, और ए की पावर
आई कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने सम तो ले ही नहीं रखा है, सम लेना पड़ेगा। डबल में ले लेते हैं इसको, डबल सम इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे मेरे को रिटर्न भी करना पड़ेगा, रिटर्न क्या, सम, ठीक है, रिटर्न क्या, सम। तो ये हो गया इसका प्रोग्राम, ये तो कुछ था ही नहीं, इससे इसमें ज्यादा कुछ था मेरे को तो समझ ही नहीं आया यार, क्या क्या दे रखा है ये, इतना आसान सा क्यों दे दिया इन लोगों ने बीच में। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान सा दे दिया था। ठीक है, सम को 0 कर दिया, एन से लूप चला रहा हूँ, माइनस माइनस जा रहा हूँ, एन जाएगा, एन माइनस वन जाएगा, फिर एन माइनस टू जाएगा, फिर एन माइनस थ्री जाएगा, इस तरीके से जाता रहेगा, और ए की पावर आई होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सम को भी रिटर्न करवा देगा। अब सम यहाँ भी ले रखा है, यहाँ पे भी ले रखा है, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जितने भी वेरिएबल्स जो ले रखे हैं वो मैंने लोकल वेरिएबल, कौन से वेरिएबल ले रखे हैं, लोकल वेरिएबल। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब उसके बाद रिजल्ट एक बार रन करके देख लेंगे, अगर कोई दिक्कत आएगा तो देख लेंगे। ठीक है, अब आते हैं तीसरे वाले पे। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तीसरा वाला क्या कह रहा है मेरा, पब्लिक पब्लिक, तीसरा वाला जो है वॉइड सीरीज, वॉइड सीरीज। ठीक है, अब जो ये बोल रहा है, ये पैटर्न बोल रहा है, ये पैटर्न, इसने पैटर्न दे दी। इसमें इन लोगों ने बोला है कि 4 7 को आपको लेना है इंटीजर टाइप, चाहे कुछ भी कर लो, आपको इसको इंटीजर टाइप करना है। ठीक है, और उसके बाद आपको प्रिंट करवाना है 4 7 9 6, फिर 4 7 9, फिर 4 7, फिर इसी तरीके से 4। ठीक है, तो अब ये देख लो जरा इसको कैसे करेंगे। ठीक है, अब ये अगर तुम उस वाले मेथड से जाओ, एक्सट्रैक्ट करने वाले मेथड से, ट्रैक करने वाले मेथड से, वैसे हम लोगों ने ऐसा वाला क्वेश्चन करा हुआ है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करा हुआ है जिसमें देखो ना, ये एक एक वैल्यू कम हो रही है। इससे पहले अगर आप एक मेरा पैटर्न वाला देखोगे, कोई भी वीडियो देखोगे, तो उसमें शायद से मैंने करवाया था जिसमें एक एक वैल्यू करके कम हो रही है। इसमें भी तो कम ही हो रही है ना, पहले 4 7 9 गया, 9 6 गया, फिर 6 तक तो गया ही नहीं, यहाँ पे 6 छूट गया, फिर यहीं 9 तक ही जा पाया। ठीक है, फिर उसके बाद 9 नहीं गया, 6 भी नहीं गया, तो 47 ही जा पाया, फिर उसके बाद 4 ही जा पाया, फिर 3 छूट गया फिर। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो लूप है वो कम हो रहा है। ठीक है, समझ रहे हो आप कहने का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर रन करेगा इस साइड पे, अगर 4 टाइम्स रन कर रहा है फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट टाइम पे अगर मेरा यहाँ पे 4 टाइम्स रन कर रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो नेक्स्ट टाइम 3 टाइम्स ही रन कर रहा है इस डायरेक्शन में, फिर उसके बाद 2 टाइम्स इस डायरेक्शन में, फिर 1 टाइम्स इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया, और नीचे तो 4 टाइम्स ही जा रहा है। ठीक है, तो अ, इसको करने का तरीका ये है कि एक तो पहले इंटीजर तो लेना ही पड़ेगा इसको, क्योंकि उसने बोल दिया है कि इंटीजर n इज इक्वल टू फोर, मैं एन ही ले रहा हूँ, 4 7 9 6 लेना है, ये तो लेना ही लेना है नंबर, ये उसने मैंडेटरी डाल दिया है, अब इसके ऊपर आपको करना है। ठीक है, तो अब एक तरीका तो ये है कि मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट अप्रोच इसका हो सकता है कि आप इसको आप, एक तरीका ये है कि आप एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दो पीछे से, जो बच्चे करेंगे करेंगे पीछे से एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जब ये एक्सट्रैक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं फंसेगा क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा लेंदी हो जाएगा प्रोग्राम। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको अगर एरे में डाल के किया जाए तो काफी बेटर हो जाएगा। एरे में डालेंगे हम लोग, अगर मैं इसका एरे बना दूँ, ठीक है, एक मिनट जरा देख लेते हैं जरा इसको। क्योंकि अगर ये स्ट्रिंग टाइप होता ना, अगर ये स्ट्रिंग, अगर वो बोल देता है ये अगर स्ट्रिंग टाइप है, अगर अगर इस तरीके का कोई स्ट्रिंग टाइप दे देता, मान लो ऐसे करके दे देता है, ए डाल दिया बीच में इस तरीके से, और बोले ये स्ट्रिंग टाइप ले लो, तब तो बहुत ही आसान था ये। ठीक है, लेकिन अब उसने बोल दिया यहाँ पे कि इंटीजर टाइप लेना है आपको, ये इंटीजर टाइप मैंडेटरी डाला हुआ है इसने। अब यहाँ पे थोड़ा दिक्कत का काम हो सकता है, क्योंकि अ, जब एक्सट्रैक्ट करोगे तो वहां पे फंसेगा जरूर, एक जगह पे फंसता है, फंसता क्या है, फंसेगा जरूर, मेरे को जहां तक लगता है। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि शायद से एरे इज द बेस्ट वे, कि अगर मैं इसे एरे फिल कर दूं इस तरीके से, 7 9 6। अब प्रॉब्लम ये है कि एरे में प्रॉब्लम ये है कि एरे में जो फिल होगा वो भी पीछे से ही होगा फिल। ठीक है, आगे से थोड़ी ना होगा एरे में फिल, ये तो होगा 6 9 7 4, इस तरीके से होगा फिल,
क्योंकि जब मैं एक्सट्रैक्ट भी करूँगा पीछे से तो एक्सट्रैक्ट करूँगा स्टार्ट, मेरे को रिमाइंडर ही तो मिलेगा। और लेकिन मुझे पैटर्न तो इस तरीके से करवाना है, आगे से चाहिए, इस वे में चाहिए, ठीक है? हुँ, ठीक है, चलो देखते हैं फिर इसको, एक बार करके देखेंगे, पता लगेगा कि क्या है मतलब। अ, ठीक है, सर देखता हूँ ज़रा इसको क्या कर कैसे करते हैं। मुझे एक्सट्रैक्ट तो करना ही पड़ेगा ना सबसे पहले, एक्सट्रैक्ट तो मैं ऐसे ही करता हूँ शायद से, बताओ जी। R इज़ इक्वल टू n मॉडुलस बाय 10, ठीक है? और n इज़ इक्वल टू n डिवाइड बाय 10, ये तो करना ही पड़ता था, ठीक है? अगर मैं इसे एरे में डाल दूँ तो एरे में मेरे को चाहिए इंटीजर a, एक नाम का एरे चाहिए, a नाम का एरे चाहिए, इज़ इक्वल टू न्यू इंट में मेरे को 4 चाहिए, 4 बॉक्सेस चाहिए। अब काफ़ी बच्चे बोलेंगे कि भैया आप 4 डायरेक्ट कैसे ले सकते हो उसपे? इस वाले केस में आप 4 डायरेक्ट कैसे ले सकते हो? आपको तो ये यूज़र से लगवाना पड़ेगा ना। तो इस उनके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि ये बच्चे पैटर्न है। सबसे पहली बात तो ये एक पैटर्न है। उन्होंने ये कहीं नहीं बोला है कि आप ये डायरेक्ट नहीं ले सकते, पहली बात तो ये है। दूसरी बात पैटर्न में क्या होता है कि यूज़र फिल नहीं करता कभी। इसमें अगर ऐसा होता, अगर ऐसा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनता कि n यूज़र डालेगा, फिर उसके हिसाब से तुम पैटर्न बनाओगे, तो मैं कुछ कह सकता था। जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यूज़र ने डाल दिया, जैसे इस वाले क्वेश्चन में डाला 4796, ठीक है? और यूज़र ने 1 भी डाल दिया, एक 1 एक्स्ट्रा डाल दिया, ठीक है? तब इस केस में ये वाला नहीं चलेगा, ठीक है? ये वाला जो मेरा अप्रोच है, ये वाला नहीं चलेगा। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूँ, आप क्वेश्चन पढ़ोगे एक बार, तो यहाँ पे क्या बोला है? यूजिंग एन इंटीजर 4796, यही इंटीजर लेना है भाई आपको, इसके अलावा कुछ लेना ही नहीं है और पैटर्न भी उसी के अकॉर्डिंग प्रिंट करना है। तो आप डायरेक्टली ले सकते हो वैल्यू, ठीक है जी? आप डायरेक्टली वैल्यू ले सकते हो, ठीक है? इसलिए मैंने डायरेक्टली लिया, ठीक है? और यहाँ पे कोई यूज़र यहाँ पे कोई इनपुट तो करवा नहीं रहा है, ठीक है? तो इसलिए मैंने डायरेक्ट ले लिया है। अगर 1 आ गया फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स्ट्रा आ गया मेरा मतलब जैसे कि 47 आ गया, तो इस केस में ये नहीं चलेगा, तब आपको 5 करना पड़ेगा इसको, ठीक है? तो मैंने डायरेक्टली ले लिया और ये सही है मतलब डायरेक्टली ले सकते हो आप इस केस में, पैटर्न के केस में, क्योंकि यहाँ पे आप यूज़र से कुछ करवा नहीं रहे हो, यूज़र से आप n की वैल्यू नहीं करवा रहे हो, इनपुट नहीं करवा रहे हो, ठीक है? तो मैंने 4 डायरेक्टली ले लिया। अब यहाँ पे अ, मेरे को अगर एरे फिल करवाना पड़ेगा तो मुझे एक वो भी लेना पड़ेगा, काउंटर c इक्वल टू 0, ठीक है? एरे फिल करवा रहा हूँ, ध्यान देना यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक है यहाँ पे कि हम लोग एरे कैसे फिल करवाते हैं, ठीक है? एरे फिल करवाना है, देखो मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जब तुम्हारा एग्ज़ाम हो तो हर एक टॉपिक को तुम हर एक टॉपिक हो, हर एक कॉन्सेप्ट हो, उसको रिविज़न करके जाओ, ठीक है? अगर तुम रिविज़न करके ही नहीं जाओगे और कुछ वैसा क्वेश्चन आ जाएगा, तो तुम तो वहाँ पे बैठ जाओगे, ठीक है? इसलिए इस सीरीज़ में मैंने हर एक क्वेश्चन को टच करने की कोशिश की है, ठीक है? हर एक क्वेश्चन मतलब एवरी क्वेश्चन, हर एक कॉन्सेप्ट और हर एक लॉजिक। तो यहाँ पे देखो मैं एरे फिल कर रहा हूँ, तो एरे कैसे फिल कर रहा हूँ कि मुझे 2 वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। 2 वेरिएबल मतलब एक तो एरे का जो चलता ही है, इनिशियलाइज़ेशन कर रहा है और एक सी ले रखा है। इसके अंदर इससे फिल करूँगा मैं, ठीक है? तो अब मैं फिल कैसे कर रहा हूँ? यहाँ देख लो। यहाँ पे मैंने क्या करना है, ए के सी में प्लस-प्लस करना है, इज़ इक्वल टू आर करना है, ठीक है? ये मेरा एरे फिल हो रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने आर को इनिशियलाइज़ नहीं करा है, आर को भी इनिशियलाइज़ कर देता हूँ यहाँ पे, इस जगह पे, यहीं पे कर देता हूँ, ठीक है? ये मैंने आर को भी इनिशियलाइज़ कर दिया, ठीक है? 1 मिनट ज़रा मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, ये मेरा आर भी इनिशियलाइज़ हो गया। क्या इससे हो गया मेरा काम? एरे मेरा फिल हो जाएगा क्या इससे? चलो देख लेते हैं, एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं ज़रा, प्रिंट करवा के मैं सोच रहा हूँ कि एक बार देख लेता हूँ, प्रिंट करवा के। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मैं अगर प्रिंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिजल्ट, रिजल्ट लिख देता हूँ, रिजल्ट और इंटीजर i इक्वल टू 0 से i लेस देन i लेस देन 4 तक i प्लस प्लस, ठीक है? और सिस्टम डॉट प्रिंट पहले मत करो, एक ही लाइन में कर दो प्रिंट, यार एक आई बस स्पेस, ठीक है?
ये मैंने अभी कर दिया था, डायरेक्टली प्रिंट करवा दिया, ठीक है? तो मैं एक बार ज़रा इस सबको मिटाता हूँ ज़रा, ठीक है? और जितना भी मैंने प्रोग्राम बनाया ऊपर से इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है? यहाँ से बनाया है ना मैंने कमेंट आउट कर देता हूँ, यहाँ से जितना भी प्रोग्राम बनाया है मैंने, यहाँ तक। ठीक है? ये जितना भी प्रोग्राम बनाया है मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया। मतलब ये जितना भी है मेरा जो ग्रीन लाइन में दिख रहा है वो नहीं चलेगा, ठीक है? और इसको रन करने की कोशिश करता हूँ जो मैंने अभी बोला। मेरे को कुछ एक चीज़ आपको दिखानी है, ठीक है? इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ पब्लिक, यहाँ पे नहीं, इसके बाद स्टैटिक वॉइड में, ठीक है? ओवरलोड नाम का मेरा वो बना हुआ है, O1 इज इक्वल टू न्यू ओवरलोड, ठीक है? O1 इज इक्वल O1 डॉट सीरीज, ठीक है? मैं एक बार रन करके देखता हूँ। अगर रन करके देखो तो मुझे रिजल्ट देखो क्या है, मुझे रिजल्ट मिल रहा है ये, मुझे मिल रहा है 6974, ये मिल रहा है मुझे रिजल्ट, ठीक है? 6974 ये मेरे को उल्टा मिल रहा है, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन के हिसाब से तो देखो क्या बोल रहा है, 4796 बोल रहा है, ठीक है? क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोल रहा है, 4796 चाहिए मुझे, 4796, फिर उसके बाद क्या होगा, 479, फिर 47, फिर 4, इस तरीके से पैटर्न चाहिए। अब ये तो उल्टा दे रहा है, अब क्या किया जाए? अब सवाल होता है कि अब क्या किया जाए, ठीक है? अब क्या किया जाए, ठीक है? अब मुझे पैटर्न भी प्रिंट करना है, ये उल्टा भी दे रहा है, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, लिंक करवाने की कोशिश करता हूँ। पैटर्न में हम लोग क्या करते हैं, ऑब्वियसली जब भी पैटर्न की बात होती है ना, पैटर्न में हम लोग लिंक करवाने की कोशिश करते हैं, जिनमें हम लोग एक दूसरे को लिंक करवाने की कोशिश करते हैं। जैसे आई को जे से लिंक करवा दिया, या जे से फिर उसके बाद हम लोगों ने उसको लिंक करवा दिया, एस ओ पी को लिंक करवा दिया, ठीक है? तो यहाँ पे भी ऐसे ही करने की कोशिश करता हूँ, देखो अभी जो ऊपर वाला कमेंट आउट है उसको कमेंट आउट ही रहेगा, ठीक है? यहाँ पे देखते जाओ आप, ये तो प्रिंट हो गया था, इसको दिखाने के लिए था, इसको हटा ही देता हूँ, ठीक है? ये तो बोला भी नहीं है मैंने क्वेश्चन। तो मैं एक फॉर का लूप चलाता हूँ, इंटीजर आई इक्वल टू 0 से लेकर आई लेस देन 4 तक, आई प्लस प्लस, ऐसे ही मैं फॉर जे का लूप चलाता हूँ, इंटीजर जे इक्वल टू 0 से लेकर जे लेस देन जे लेस देन 4 तक, जे लेस देन 4 माइनस आई तक, ठीक है? और जे प्लस प्लस तक, ठीक है? यहाँ पे देखो मैंने लिंक करवा दिया, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, आई को लिंक करवा दिया जे से, ठीक है? आई की वैल्यू जब बढ़ेगी तो अभी आई की वैल्यू 0 है, तो 0 का मतलब ये है कि 4 लेस देन जे, यानी कि 3 टाइम्स जाएगा, 0 जाएगा, 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, ठीक है? अब जब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा, जे लेस देन 3 हो जाएगा, जब 3 हो जाएगा तो कितना जाएगा, 0 जाएगा, 1 जाएगा, 2 जाएगा, ठीक है? अब आई की वैल्यू जब 2 हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, जे लेस देन 2 हो जाएगा, तो क्या जाएगा, 0 जाएगा, 1 जाएगा, ठीक है? अब आई की वैल्यू जब 3 हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा, ये लेस देन 1 हो जाएगा, यानी कि 0 जाएगा। देखो पैटर्न ऐसे ही बन रहा है हमारा, ये वाला जो पैटर्न बन रहा है वो ऐसे ही बन रहा है कि पहले बड़ा 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 फिर छोटा 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 छोटा, इस तरीके का बन रहा है कि नहीं बन रहा? ठीक है, तो ये वाला लॉजिक हमारा बिल्कुल सही है, ऊपर वाला, ठीक है? अब मेरे को लिंक करवाना है, लिंक करवाने का मतलब, अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया, क्योंकि अब तो मेरा जो जो नंबर था, जो ये वाला जो नंबर है, ये 4796 है, वो तो मेरा एरे में आ गया, एरे में आया है तो वो ऐसे आ रखा है, इस तरीके का, इस फॉर्मेट में आ रखा है, ठीक है? अगर मैं ऐसे ही प्रिंट करवा दूं ना, इसी इसी फॉर्मेट में प्रिंट करवा दूं ना, तो देखो क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नहीं, प्रिंट ही करो, यहाँ पे एक ही लाइन में चाहिए मेरे को, और यहाँ पे कर दो आप एरे का जे कर दो, और प्लस एक स्पेस भी दे देता हूँ मैं, ठीक है? ये हो गया, और यहाँ पे मैंने दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अगर मैंने रन करवा दिया ना ऐसे ही इसको, तो देखो क्या मिलेगा और आंसर, एक बार रन करवा लेता हूँ तो देखो मुझे ये आंसर मिल रहा है, मुझे क्या आंसर मिल रहा है, मुझे ये मिल रहा है आंसर, ऐसा मिल रहा है 697 6974 697 69 और 6। अब क्वेश्चन में तो यार उल्टा दे रखा है मेरे को, क्वेश्चन में क्या दे रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये करो,
क्वेश्चन जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि 4796 और 4 7 9, 4 7 और 4। ठीक है। अब देखो हो उल्टा रहा है। ठीक है। अब क्या किया जाए? अब क्या किया जाए? ऐसा हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? जे से जे से इस जे से इसको लिंक करवाना पड़ेगा। ठीक है। अब इसको कैसे लिंक करवाएंगे? मेरा जो एरे है वो इस फॉर्मेट में है। मैं ये चाह रहा हूँ कि जब मेरा जे जीरो तो मुझे कौन सा प्रिंट करे? आखिरी वाला प्रिंट करे, यानी कौन सा वाला? सबसे एंड वाला, ये वाला। क्योंकि ये 0 1 2 3 से चलता है ना। हाँ। अगर मेरा जे जब जीरो हो तो प्रिंट कौन सा होना चाहिए? थर्ड वाला। अगर जे मेरा अगर मेरा वन हो तो मुझे प्रिंट कौन सा चाहिए? टू वाला। और अगर जे मेरा टू हो तो मुझे प्रिंट कौन सा चाहिए? वन वाला। और अगर जे मेरा थ्री हो तो मेरे को प्रिंट कौन सा चाहिए? जीरो वाला। क्या कोई ऐसी कोई तिगड़म बैठ सकती है कि यार ये हो जाए मेरे साथ? तिगड़म बैठ बिठा लो या कुछ, मतलब कुछ भी हो सकता है कुछ कि ऐसा हो जाए। जब जीरो हो तो थ्री हो जाए, वन हो तो टू हो जाए, टू हो तो वन हो जाए, और थ्री हो तो जीरो हो जाए। क्या ऐसा कुछ हो सकता है? बताओ जी। दिमाग में आ रहा है आपके? मेरे दिमाग में तो एक चीज आ रही है कि मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं इसको फोर माइनस कर दूं, अगर मैं इसको फोर माइनस कर दूं, ठीक है, फोर माइनस जे कर दूं, तो तब हो सकता है पॉसिबल। क्योंकि जब जे जीरो होगा मेरा, जब जे जीरो होगा तो फोर माइनस जे कितना होगा? फोर माइनस जे कितना होगा? फोर होगा। ठीक है। हाँ, ये तो फोर के लिए बैठ रहा है ना। एक मिनट, एक मिनट, फोर या तो थ्री कर लो, इसको कर दो, आप थ्री कर लो। एक मिनट, फोर माइनस नहीं, थ्री माइनस लगता है। थ्री माइनस जे। अगर थ्री माइनस जे कर दे तो ये थ्री हो जाएगा। अगर वन हो गया है तो ये कितना हो जाएगा? टू हो जाएगा। ये टू हो गया तो ये कितना हो जाएगा? वन हो जाएगा। और ये थ्री हो गया तो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इस ब्रैकेट में थ्री माइनस जे लिख दूं तो क्या पॉसिबल है? देख लेते हैं एक बार करके ना। यहाँ पे लिख दिया मैंने थ्री माइनस जे। तो रन कर लेते हैं एक बार। तो देखो जी, एक्चुअल पैटर्न दिख रहा है, एक्चुअल पैटर्न। ठीक है। यही यही प्रिंट करवाना था हमको और यही आ रहा है। ठीक है। यही प्रिंट करवाना था। अब क्वेश्चन में शायद से स्पेस नहीं दे रखे हैं तो आप यहाँ से स्पेस को हटा सकते हो। ठीक है, मर्जी है, लेकिन मैंने लगा दिया। ठीक है। थोड़ा क्लियरिटी दिखती है। ठीक है, आपकी मर्जी है इसको हटाना, क्वेश्चन के हिसाब से चलना आप। ठीक है। अब आते हैं हम लोग पूरे, जिसको कमेंट आउट करा था उसको देखते हैं पूरा। ठीक है, वो कहाँ तक पहुंचा हमारा। इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, ये वाला क्वेश्चन है तो थोड़ा डिफिकल्टी है, मतलब जो ये वाला जो पोर्शन है जिसमें पैटर्न वाला है, ऐसा किसी का दिमाग नहीं लगता है उस समय। ठीक है। अभी तो मैं अपने घर के इन्वायरमेंट में बैठा हूँ, आराम से बैठा हूँ। टाइम की कोई लिमिट नहीं है मेरे पास, टाइम लिमिटेशन नहीं है, तो मैं आराम से कर रहा हूँ। ठीक है, और मेरे से हो भी गया है। ठीक है। लेकिन जब आप एग्जाम में बैठोगे ना, एग्जाम में, तो आपके पास रिस्ट्रिक्शन होगा 2 घंटे का। घड़ी की सुई चलती रहेगी, टिक 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 करके ऐसे। ठीक है। तो वहां तुम्हारा ऐसे दिमाग नहीं लगने वाला। ठीक है। इस तरीके का। वहां तो मतलब ऐसा होगा कि यार कहीं छूट ना जाए, कहीं छूट ना जाए, कहीं छूट ना जाए। और ऐसा भी होता है कभी कभी कि जो आते हुए भी गलत करके आते हो। ठीक है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा हमेशा कि जो तुम्हें 15 मिनट्स मिलेगा, फर्स्ट 15 मिनट्स मिलेगा, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन को स्कैन कर लो भाई आराम से। 5 6 क्वेश्चन आते हैं, 6 में से 4 करने होते हैं, एनी 4 करने होते हैं। सारे के सारे स्कैन किए जाएंगे। और उसी समय आप सोच लोगे कि मैं फर्स्ट नंबर पे ये करने वाला हूँ, फर्स्ट नंबर पे मेरे को सेकंड वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला मेरे से हो जाएगा तो यही कर लूंगा मैं। और थर्ड नंबर पे मैं करूंगा सेकंड टाइम इसको कर लूंगा, और फिर मैं इसको कर लूंगा, और मैं इसको कर लूंगा, इस तरीके से। ठीक है। और आई एम डैम श्योर कि ये वाला जो क्वेश्चन है ना, अगर ऐसा आएगा, अगर आप बाकी के 5 देखोगे ना, जैसे ये वाला एक फॉर एग्जाम्पल एक ही क्वेश्चन है, मान लो ये फोर्थ क्वेश्चन है इसमें से, ये वाला जो क्वेश्चन था ये फोर्थ क्वेश्चन था, मान लो किसी क्वेश्चन पेपर में ये आ गया, तो मैं ये डैम श्योर कह सकता हूँ कि बाकी के अगर तुम 4 या 5 देखोगे ना, वो आपको इससे भी इजी लगेगा। ठीक है। तो आप वो करना ट्राई करना। ठीक है। अगर नहीं हो रहा तो पैनिक स्टेट में मत चले जाना भाई। ये बता रहा हूँ मैं। वहां पे अगर जाके तुम बोलोगे अरे मेरे से हो ही नहीं पा रहा, मैं क्या करूँ यार, ये ऐसे करके करने लग जाओगे ना, तो जितना पेपर आता है वो भी गलत करके आ जाओगे। ठीक है। तो ये चीज नहीं करनी है आपको वहां पे जाके। ठीक है। आते हैं हम लोग पूरे
जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने आधा करा हुआ है उसको कंप्लीट करते हैं जरा। हो तो गया है ये क्वेश्चन कंप्लीट, अब बस कॉल ही करना है मेरे को। तो अब कॉल कर लेते हैं जरा हम लोग सीधा सीधा। ठीक है, तो कॉल करते हैं जरा। यहाँ पे मैं करूँगा ओवन डॉट सीरीज। ठीक है, फिर करूँगा ओवन डॉट सीरीज। ठीक है, ओवन डॉट सीरीज दो बार आ गया है। तो ओवन डॉट सीरीज जो पहला वाला है, इसको मैं बुलाता हूँ। इसको मैं, इसमें एक पैरामीटर भी है, इंटीजर एन भी है। ठीक है, इंटीजर एन भी है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया, मैंने एक वेरिएबल ले लिया यहाँ पे, इंटीजर एन वन। ठीक है, ये मेरे पहले वाले पैरामीटर्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे ए वन और एन वन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, यहीं पे ले लेता हूँ सेकेंड लाइन में, इंटीजर ए वन कॉमा, ए वन नहीं करता हूँ, ए टू कॉमा एन टू कर देता हूँ, समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब ये यूजर से लेना है मुझे। ठीक है, तो मैं यूजर से कैसे लूंगा, इम्पोर्ट जावा लगाना पड़ेगा, और बफर रीडर इम्पोर्ट जावा डॉट आई ओ डॉट स्ट्रिक। ठीक है, ये लगा दिया। इम्पोर्ट जावा लगेगा तो यहाँ पे थ्रो आईओ एक्सेप्शन लगेगा, थ्रोज आईओ एक्सेप्शन। ठीक है, और जब ये लगेगा तो बफर रीडर भी लगेगा, इनपुट स्ट्रीम रीडर आई इज इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन बफर रीडर वी आर इज इक्वल टू न्यू बफर रीडर, न्यू बफर रीडर में आई, यहाँ पे बोलो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में लिखो इंटर द वैल्यू। क्या ये एक ही एन तो नहीं है, देख पहले जरा, मुझे लग रहा है ये एक ही एन है। यही एन को वहां पे भी यूटिलाइज कर रहे हैं और यही एन को वहां पे भी यूटिलाइज कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर आप चाहो तो एक ही एन लेके दोनों को डाल सकते हो। कहने का मतलब ये है कि एंटर द वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, एंटर द वैल्यू ऑफ एन कर दिया आपने इस तरीके से, और यहाँ पे दिया एन वन इज इक्वल टू इंटीजर, इंटीजर डॉट पार्सन बी आर डॉट रीड लाइन। इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ से, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया, मैंने बोला एंटर द वैल्यू ऑफ, एंटर द वैल्यू, एंटर द वैल्यू ऑफ एन, और ऑफ एन ऑफ ए। ठीक है, तो ए वन कर दिया मैं, ए टू कर रखा है, ए टू कर दो इसको आप, ए टू। ठीक है, और मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या ये वैल्यू एक ही तो नहीं है, यहाँ पे मैं एन वन डालूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं डालूंगा ए टू कॉमा एन वन, ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ना, ए वन कर देता हूँ, और मैं इसको भी ए वन कर देता हूँ, इसको भी मैं ए वन कर देता हूँ। ठीक है, एक ही बार पूछ लेंगे यूजर से कि एन बताओ तो, और उसी के हिसाब से हम लोग प्रिंट करवा देंगे। अब ये जो जितने भी वैल्यूज है, ये कुछ ना कुछ रिटर्न करेंगे भाई वैल्यू, ये कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। ये किस में करेगा, डबल टाइप में करेगा। ये भी कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, किस में करेगा, डबल टाइप में करेगा। कहीं ना कहीं स्टोर करवानी पड़ेगी इस वैल्यू को। ठीक है, और फिर प्रिंट करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टोर करवाओ डबल वेरिएबल। ठीक है, कैसे कराएंगे हम लोग स्टोर, देखते हैं जरा कैसे करवाते हैं स्टोर, नीचे आते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसको मैं क्या करता हूँ, यहीं पे, यहीं पे मैं कॉल करता हूँ, कोई वेरिएबल डबल लेके चलते हैं। डबल, डबल, हाँ, उसमें क्या आ रहा है, उसमें मेरा आ रहा है सम आ रहा है ना, सम, इसमें सम आ रहा है मेरा पहले वाले में, और दूसरे वाले में भी सम आ रहा है। तो मैंने क्या कर दिया, एस वन एस टू कर दिया। पहले वाले के लिए क्या कर दिया, एस वन, दूसरे वाले के लिए क्या कर दिया, एस टू। ठीक है, तो क्लियर हो गया। अब मैंने क्या करा यहाँ पे मैंने कर दिया एस वन इज इक्वल टू, एस वन में कॉल कर दिया, और सिस्टम डॉट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन में मैंने कर दिया रिजल्ट ऑफ लिस्ट सीरीज, लिस्ट सीरीज, ये लिखा मैंने इस तरीके से, और यहाँ पे मैंने प्लस करके एस वन को प्रिंट कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे मैंने एस टू पे कर दिया, उसको बुलाया, मैंने कहा एस टू पे आ जाओ तुम। ठीक है, एस टू पे आ गए।
यहाँ पे मैंने क्या करा, सेम यही कॉपी करा यहीं पे, इसी को कॉपी करा पूरा यहाँ से, कंट्रोल सी करके यहाँ पे मैंने कंट्रोल V कर दिया, ठीक है। और रिजल्ट ऑफ सेकंड सीरीज कर दिया ना यहाँ पे, सेकंड सीरीज और यहाँ पे कर दिया मैंने एक्सट्रा, ठीक है। तो ये मेरा लगभग लगभग सारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब मेरे को इसको रन करके देखना पड़ेगा कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि अब तो चल ही जाना चाहिए वैसे तो, जहाँ तक मेरे को लग रहा है कोई एरर तो आ नहीं रहा है अभी तक, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो रन करके देख लेते हैं यहाँ एक बार। तो बोल रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, तो एन की वैल्यू मैं डालता हूँ। क्वेश्चन जरा देख लेता हूँ जरा। एन की वैल्यू बोल रहा है, एन की वैल्यू ले रहा हूँ मैं। एन की वैल्यू ले लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ या 6 ले लेता हूँ, चलो 6 ले लिया। एंटर द वैल्यू ऑफ ए। ए मैंने 2 ले रखा है, ठीक है, ए मैंने 2 ले, ठीक है। तो ये मेरा आ रहा है कुछ रिजल्ट हमारा। तो रिजल्ट आ रहा है मेरा फर्स्ट सीरीज का, तो मेरा रिजल्ट आ रहा है 0.0 आ रहा है। और सेकंड वाले का आ रहा है, सेकंड वाले का आ रहा है 126 आ रहा है। ठीक है, तो सेकंड वाले का 126 आ रहा है, फर्स्ट वाले का 0.0 क्यों आ रहा है, उसको भी देख लेते हैं जरा कि क्यों आ रहा है ऐसा। जबकि इस तरीके का, अगर मैं 6 डालता हूँ, ठीक है 6 डाल रहा हूँ अगर मैं, 6, चलो एक बार रुक जाओ जरा, एक और बार रन करके देखता हूँ। मैं तो 4 देखता हूँ, 4 नहीं 3 डालता हूँ। ओके, 3 आना और 2 आना, तो अभी भी मेरा 0 ही आ रहा है। तो 0 क्यों आ रहा होगा जरा देखते हैं। 3 अगर मैं 3 डाल रहा हूँ, अगर n की वैल्यू मेरी 3 हो रही है, n की वैल्यू 3 हो रही है, तो कहाँ तक चलना चाहिए, 1/2 2 फैक्टोरियल, 2/3 फैक्टोरियल और 3/4 का फैक्टोरियल, यहीं तक चलना चाहिए। ठीक है, इसका तो 1/2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2, 1 into 2 into 3 हो जाएगा, प्लस इसका हो जाएगा 3, इसमें 1 into 2 into 3 into 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2, ये जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा बिकॉज एडिटिंग 1/8। ठीक है, तो ये 1/2 हो रहा है, ये 1/3 हो रहा है और ये हो रहा है 1/8। तो 1/2 यानी 0.50 हो गया और 1/3 जो हो गया 0.33 हो गया और 1/7 जो हो गया 0.125 हो गया। ठीक है, और इसको ऐड भी कर लोगे तो आपको कितना मिलेगा, ये आपको राउंड फिगर में दे जाएगा इसका मतलब आंसर में। तो ये आपका आ रहा है 5 8 और 9, 0.9 के 0.9 ही हो रहा है, 0. ये हो गया 5 3 और प्लस 4 is 9 और 3 to 5 यही 0 पॉइंट समथिंग 0.9999 0.955 करके आस पास आ रहा है। ठीक है, और मुझे राउंड फिगर बता रहा है, तो मेरे को एग्जैक्ट आंसर चाहिए। एग्जैक्ट आंसर के लिए क्या करना पड़ेगा, ये बताओ जरा। अभी रिटर्न तो कर रहा है सब, लेकिन मेरे को एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो एग्जैक्ट आंसर के लिए क्या करना पड़ेगा। अल्फ ले रखा है, ये ले रखा है, सम डबल में ले रखा है, 0.99 आ रहा है। एक मिनट देख लेते हैं जरा, ऐसा क्यों लिखा हुआ होगा। 0.00 0.9 होना चाहिए इसका आंसर। क्या, एक मिनट, क्या मैं इसको डबल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ, डबल में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो अगर मैं 3 डालूँ और ए मेरा 2, तो देखो जी बिल्कुल सही आंसर आया हमारा, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब ये राउंड फिगर में हो गया है, लगभग लगभग 0.588 करके आ रहा है इसमें। ठीक है, तो एकदम सही कंप्लीट आ रहा है मेरा आंसर। ठीक है, तो ये था तुम्हारा आंसर। 1/8 1/7 जो होता है वो होता है 14.28%।
तो 1/8 12.5% है। हाँ, ठीक है, मेरी कैलकुलेशन लगभग ठीक है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन भाई, एक बार फिर से देख लो कि अगर मैं 4 डालूँ और 3 डालूँ तो आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ सीखने को मिला होगा अच्छा से। कोशिश तो करी थी पूरी सिखाने की, ठीक है। अगर जो भी आपके मन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे से। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। क्योंकि मैंने सोचा है कि जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं आता तब तक हर एक लॉजिक से मैं आपको रूबरू कराऊं। अब ये रूबरू का इंग्लिश वर्ड मतलब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं क्या होगा, ठीक है। तो मिलता हूँ यार नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, एक नए क्वेश्चन के साथ, ठीक है। थैंक यू।